तो ये है डॉक्टर सत्यनारायण, डायरेक्टर ऑफ यशोदया हॉस्पिटल। ये डॉक्टर प्रोफेशन से है, लेकिन ये बहुत ही एक समझदार इंसान है। पढ़े लिखे छोड़ो, पढ़े लिखे गधे होते हैं, मैं देखा हूँ। जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तो व्यक्ति कभी भी समझदार नहीं हो सकता है। तो इनकी अनुभूति अलग है। ये दुनिया को पढ़ा है किताब। कबीरदास बोल सकते इनको। कबीरदास जी ने कहा था, तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता हूँ आँखिन देखी। कबीरदास जी कभी पढ़े लिखे नहीं थे। रविन्द्रनाथ टैगोर भी कभी स्कूल में जाके डिग्री नहीं लिए थे। तो ये जो चेतना होती है, जागृति होती है, अनुभव होता है, अनुभूति होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन से सीखे हैं। प्रैक्टिकलिटी है, प्रैक्टिकल आदमी है। ये किताबी कीड़ा नहीं मेरी तरह, मैं किताबी कीड़ा हूँ भाई। मुझे बहुत दुख होता है। और इन्होंने ही मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन गधे नहीं बोले थे, लेकिन मैं उसको यही समझा कि आप पढ़े लिखे गधे हैं। क्योंकि इन्होंने कहा था कि आपको ना कॉमन सेंस है ना आपको इंटेलिजेंस है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकलिटी मालूम ही नहीं है भाई। आप जंगल में रहते हैं, अकेले रहते हैं। तो शायद ये आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि यू आर डायोजेनीज द ग्रेट, डायोजेनीज द डॉग, डायोजेनीज द डायोजेनीज द साइनिक, डायोजेनीज द सिनोपी। क्योंकि ये लोग इम्प्रैक्टिकल होते हैं। जो अद्भुत महान लोग होते हैं वो इम्प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि उसका एक्सट्रीम था। डायोजेनीज के बारे में सती बाबू हम दोनों पढ़े हैं। वो ऐसा था कि अलेक्जेंडर को ही बोला, गल चल हट यहाँ से, बहुत देने वाला आया है, सूरज की रोशनी तो छोड़। तो मैं उस कैटेगरी का हूँ। वो तो इम्प्रैक्टिकल था। कभी भी उसको प्रैक्टिकल लोग माने नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई वाला आदमी, दुनिया नहीं पढ़ा, किताबों को पढ़ा। लेकिन सती बाबू काफ़ी समझदार आदमी है। ये बोलते हैं, डेयर यू टेल मी व्हाट आर द मिस्टेक्स। ये मुझे चैलेंज करते हैं, चलो मेरी निंदा करो, बताओ मुझ में क्या डिफेक्ट देखते हो। डिफेक्ट यही देखता हूँ, कभी कभी ये सच नहीं बोलते हैं। और ये भी नहीं बोलते हैं कि सच क्यों नहीं बोलते हैं, बोलते हैं सच कटु होता है। सच बोलेंगे तो हमको मार देगा। न हमारे पास एसपीजी कमांडो है, न हमको बॉडीगार्ड है। हम सच बोलेंगे तो कोई जीने नहीं देगा। इसीलिए ये बहुत समझदार आदमी है। और अगर इनको गाली गलौज भी करो, क्योंकि ये मौका ही बहुत लोग कम को देते हैं, लेकिन गाली गलौज करोगे भी तो ये पहले सोचते हैं क्या मैंने कुछ गलती किया, क्या मुझसे कुछ भूल हुई, क्या मैं किसी का दिल तोड़ा। और फिर देखते हैं कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, इस आदमी का दीवानगी है, इस आदमी का मेंटल बैलेंस चला गया है। तो फिर ये मुस्कुरा के अपना काम में लग जाते हैं। और हम इनको पढ़ी लिखी किताबों से उसको सार्थक करता हूँ, समर्थन करता हूँ। बूंदाघात सही गिर कैसे, खलके बचन संसद जैसे, कुटिल बचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए। खोद खाद धरती सहे, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय। कुटिल वचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए। मुरलीधर गिरधर मुरलीधर कहे, दुखच मान उतनाए। क्षमा वरण को उचित है, छोटन को उत्पात। विष्णु का घटेगा जब मीरग ने मारी लात। और हम दोनों यही सोचते हैं, हमें दुख नहीं चाहिए, हमें किसी का क्रोध लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने आप को हमेशा शब्द के ज्ञानों से, ज्ञान की गंगा में नहाते रहते हैं। वह है यम नियम, अहिंसा, मन वचन कर्म से कभी किसी की दिल नहीं तोड़ते हैं। सत्य, हमेशा सत्यवाणी बोलते हैं, क्योंकि हमारा इतना अनुशासित जीवन है कि हम गलत करते ही नहीं। तो जब गलत करते ही नहीं तो हम झूठ बोलने की आवश्यकता क्या है। अस्त्या, अहिंसा, सत्य, अस्त्या, चोरी चुहारी, लुचा लफंग, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से दूर रहते हैं। स्वच्छा, पवित्र मन, मन वचन कर्म से संतुष्ट रहते हैं। थोड़े में ही गुजारा होता है, क्योंकि हम लोग डायोजेनीज के स्टूडेंट हैं। उसके पास एक कटोरा था, वो भी फेंक दिया जब एक बच्चे को देखा कि वो खाली हाथ पानी पी रहा है। संतुष्ट रहते हैं, थोड़े में ही गुजारा हो जाता है, क्या करेंगे लेके। रात भर में यही सोचा, आज जो मैं दुखी हूँ इसीलिए कि अटैचमेंट है। एक कहावत है, न आगे नाथ न पीछे पगा, बिना छान के कूदे गधा। तो मैं गधा नंबर 1 हूँ। न कोई आगे है, न कोई पीछे है, न कोई अगल है, न कोई बगल है। तो इतना मैं क्यों किया। जिंदगी भर धू धू के जला हूँ, जिसे ओम शांति आश्रम बोलते हैं। एक ज़माने में यहाँ लोग ताजमहल की तरह इसको देखने आते थे।
ये एक चौधरी है जो कि ऐसा महल बनाया है, आज तो बहुत लोग महल बना लिए। और एक आदमी है सत्या गौरव बोला, उस समय तुम लोग नौकरी करते थे तो पैसे थे, जितने पैसे में तुमने एक घर बनाया उतने में 50 एकड़ ज़मीन हो जाता था तुम्हें। तो प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी भर मैंने केवल संघर्ष किया, मुसीबत का सामना किया, बहुत अर्जन किया, 6 एकड़ ज़मीन खरीदा। एक नौकरी करने वाला चपरासी एनएमडीसी का इतना किसके लिए किया मैं? और एक आदमी आया, वो बोला, होई सपूत तो क्या धन संचय, होई कपूत तो क्या धन संचय। तो ज़िंदगी भर धू को जला, अभी भी वही कर रहा हूँ। मैं 80-90 साल का होने जा रहा हूँ, मजदूर भी मेरे सामने टिकेगा नहीं, दिमाग में चक्कर आने लगता है। सती बोला कुछ चक्कर है, क्या बोलते हैं उसको सर? चक्कर, व्हाट आर यू थ्रिलिंग सेंसेशन। क्योंकि मैं 80-90 यार का आदमी लेबर से भी ज़्यादा काम करता हूँ, प्लम्बिंग काम करता हूँ, गार्डनिंग काम करता हूँ, तो समझदार तो नहीं हूँ। सती सही बोला, समझदार है तो डिटैच रहता है। दुनिया को भी थोड़ा सिखाता हूँ, लेकिन ज़्यादा खुद सीखना चाहिए। तो सती बाबू एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जो कभी भी बुरा नहीं मानते, सुनते हैं सबका और ज़्यादा लोगों को मौका भी नहीं देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शांत रहते हैं, किसी से बातचीत भी कम करते हैं। तो थैंक यू सती बाबू फॉर बीइंग सो वाइज मैन। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।